अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम इस दुनिया में चारों ओर लड़ाई झगड़ा देखते हैं, नफ़रत देखते हैं, भेदभाव देखते हैं, तो हर मानव के अंदर एक इच्छा होती है। उसकी अंतरात्मा कहती है कि क्यों ना हम सब मिलकर एक हो जाएं, और इसके लिए यही सोचते हैं कि अगर सभी धर्म वाले मिलकर एक हो जाएं तो विश्व एक हो जाएगा। धर्म जिसकी उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि विश्व में प्रेम प्यार हो, भाईचारा हो, समरसता बढ़े, सभी सुख चैन से जिएं, तो इतिहास बताता है कि धर्म वो काम नहीं कर पाए और धर्मों के नाम पर ही आज विश्व में बहुत बड़े मतभेद हैं और धर्म के कारण बहुत सारे मनुष्य जो कट्टर धर्मी होते हैं वो लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे की जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। फिर भी सबके अंदर ये इच्छा है कि काश सारी मानवता एक हो जाए। इसके विरुद्ध ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है, हम क्या देखते हैं कि आज अनेक सरकारें हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक देश हैं। सारा विश्व कई प्रकार से टुकड़े टुकड़े होकर बटा हुआ है। अब ऐसे में क्या ये संभव है कि सब मिलकर एक हो जाएं? लोग सर्वधर्म सम्मेलन करते रहते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं एकता के लिए, विश्व एकता के लिए, मानव एकता के लिए, लेकिन हो तो नहीं पाती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एकता से ही अनेकता हुई है। यानी शुरू में तो एकता ही होगी और उससे ये अनेकता हुई है। अब ये अनेकता पुनः एकता में कैसे हो बदल जाए? अगर हम एक वृक्ष का उदाहरण लेते हैं, एक वृक्ष बीज से निकलता है और उसका तना निकलता है। पहले पहले सिर्फ तना निकलता है और उसके इर्द गिर्द थोड़े बहुत पत्ते इत्यादि निकलते हैं। उसमें कोई द्वैत नहीं होता है। लेकिन जैसे हम एक बड़ा हुआ वृक्ष देखते हैं, पूरा वृक्ष सामने लाते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि वृक्ष बढ़ता जाता है, फिर उसमें शाखाएं निकलती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं, और बढ़ता जाता है और शाखाएं निकलती हैं, छोटी छोटी शाखाएं अंत में आकर निकलती हैं, और जो बड़ी शाखाएं निकली उनसे भी शाखाएं निकलती हैं, उप शाखाएं निकलती हैं, टाल टालियाँ निकलती हैं। अब एक पूरा फैला हुआ वृक्ष, पूरा बड़ा हुआ वृक्ष, कोई कहे कि ये सारे का सारा वृक्ष पुनः वो एक छोटा सा पौधा बन जाए, सारी अनेकता, बाईं तरफ की टहनियाँ, दाईं तरफ की टहनियाँ, फिर टहनियों में टहनियाँ, शाखाएं, उप शाखाएं, वो सारी मिलकर एक कैसे हो सकती है? ये प्रश्न पैदा होता है और ये व्यक्ति सोचता है कि आखिर अनेकता का कारण क्या है? वृक्ष तो जड़ है, लेकिन मानव समाज में अनेकता का कारण क्या हुआ? सारे के सारे एक ही चले आते। अगर एक धर्म था वही बढ़ता रहता, सारे विश्व में आज भी एक धर्म होता। लेकिन हम जानते हैं कि स्वार्थ,
अपवित्रता, उसको स्वार्थ को भी अपवित्रता ही कहेंगे। तो जब आत्माएं स्वार्थ में आ जाती हैं और पवित्रता का मार्ग छोड़ देती हैं, सत्यता का मार्ग छोड़ देती हैं, तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए थोड़ा झूठ की मिलावट हो जाती है। और फिर जब सारा विश्व स्वार्थी हो जाता है, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ में लिप्त हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये सारा विश्व ही झूठा हो जाता है। ये झूठ बोल बोल कर कि मैं सच कह रहा हूँ, सच के नाम पर झूठ बोल करके मनुष्य सिंपैथी गेन करते रहते हैं, दूसरे की सहानुभूति लेते रहते हैं, दूसरे को अपना मित्र बताते रहते हैं और फिर वही विश्वासघात करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, घोर दुनिया के अंदर फूट पड़ जाती है, तो चारों तरफ झूठ ही झूठ, छल फरेब ही दिखाई देता है। इसलिए ऐसी दुनिया में कोई कहे कि दुनिया एक हो जाए तो नहीं हो सकती। अब हम आते हैं कि आखिर कब तक ये फूट पड़ती रहेगी। अब तो हम देखते हैं कि इतनी फूट पड़ चुकी है कि उसके आगे फूट पड़ने की भी मार्जिन या गुंजाइश नहीं रही है। तो फिर हम अपना ध्यान शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की ओर ले जाते हैं, जिसमें श्रीमत है, भगवानोवाच है। भगवानोवाच का कुछ ना कुछ शेष अंश इस भगवत गीता शास्त्र में है। ये तो समझने की बात है कि जब भगवान आए थे, उन्होंने अपना कर्तव्य किया था अनेकता को एकता में लाने का। आखिर दुनिया एकता से शुरू होती है, अनेकता में चली जाती है, फिर अति के बाद इति होती है, फिर अनेकता से एकता तो होती ही है। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज़ अगर शाश्वत होती है, सदाकालीन होती है, स्थायी होती है, तो उसके अंदर ये सिस्टम तो रहता ही है, एकता से अनेकता, अनेकता से एकता, नहीं तो वो शाश्वत हो ही नहीं सकती। अब क्योंकि इस सृष्टि पर रहने वाली हम मनुष्य आत्माएं शाश्वत हैं, सदाकालीन हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, तो हमारा ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी चक्कर पूरा का पूरा चलता ही रहता है। तो एकता से बहुत काल के बाद धीरे 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 जैसे कोई वृक्ष बढ़ता है, अनेकता आती है। तो फिर आखिर अनेकता से एकता कौन लाता है, ये एक प्रश्न है। मनुष्य तो इसी अनेकता की दुनिया में ही एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब अनेकता चारों तरफ है तो अनेकता ही फैलेगी, एकता तो नहीं आएगी। एकता तो शुरू में थी, और हमने बताया कि बीच में आके स्वार्थ के वश होकर 1 से 2 हो गए, फिर इस तरह से फूट पड़ते 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 टुकड़े होते होते अब तो कई कारणों से, कई प्रकार से सारा विश्व बटा हुआ है। चाहे वो रंग भेद है, चाहे वो जाति भेद है, चाहे वो भाषा भेद है, चाहे वो देश अलग अलग हैं, देशों अलग, अनेक देश बन गए हैं, देशों के अंदर भी अनेक प्रांत बन गए हैं, इत्यादि इत्यादि। हम देखते हैं आज विश्व में कितनी सरकारें हैं, कितनी गवर्नमेंट्स हैं, कितने प्रकार की करेंसी है, यानी कितने प्रकार की भाषाएं हैं। और एक टुकड़े से, एक खंड से दूसरे खंड में जाना हो तो मनुष्य को कितने प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं, वहाँ जाने का परमिशन लेना पड़ता है और बहुत सारी चेकिंग उसकी होती है। जबकि पंछी, आज़ाद पंछी एक देश से उड़कर दूसरे देश तक आसानी से चले जाता है, कोई रोक टोक नहीं।
जिसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, यानी वो पंछी जो दूर तक जाते हैं। तो हम जानते हैं कि साइबेरिया, कहाँ साइबेरिया है, वहाँ के पंछी भरतपुर में, भारत में हर साल आते हैं और ठीक उसी जगह पर आकर एक जगह वहाँ पर थोड़ा टाइम रहते हैं। तो अर्थात आज मानव को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हवा एक देश से दूसरे देश की तरफ जा सकती है, समुंदर साझा है, यद्यपि मनुष्यों ने उसमें भी हदें डाल दी हैं, ये मेरा समुंदर है, ये तेरा समुंदर है। लेकिन अब इस अनेकता को कौन दूर करे? तो मनुष्य तो कर नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य ही एकता से अनेकता लाए हैं। उनमें चाहे आप सन्यासी देख लें, ऋषि मुनि देख लें, वैज्ञानिक देख लें, व्यापारी देख लें, हर प्रकार के राजनीतिक देख लें, धर्म नेता देख लें, तो सारे मनुष्य आज की अनेकता की स्थिति लाने के लिए निमित्त बने हैं। और हम जानते हैं फूट जो होती है, फूट से, अनेकता से शक्ति घटती है। आज विश्व कमज़ोर हो गया है, मानव कमज़ोर हो गया है, एकता का बल कहाँ रहा है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही सबका ध्यान जाता है। और परमात्मा के महावाक्य जो भगवत गीता में दिए हुए हैं, उससे साफ पता लगता है, चिन्ह मिलता है कि आखिर अनेकता से एकता पुनः कैसे होती है। तो भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध जो श्लोक है, जो परमात्मा के अवतरण के बारे में और अवतरित होकर उनके कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है, वो यही है। हम सब जानते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी हो जाती है, धर्म की अति हानि हो जाती है, तब मैं परमात्मा आके, अब गौर करने की बात है, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं परमात्मा अवतरित होकर अनेक धर्मों का, जिसको हम अधर्म ही कहेंगे क्योंकि अनेकता में तो सत्य नहीं है, विनाश करके पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। अब इस बात में सब कुछ आ जाता है, अनेक अधर्मों का विनाश। अब कोई कहेगा धर्म का विनाश, तो वो धर्म रहते ही नहीं, नाम मात्र के धर्म रहते हैं, क्योंकि सत्य तो एक होता है और अगर धर्म सच्चा है तो एक ही होना चाहिए। यहाँ तो धर्म और उसके भी टुकड़े टुकड़े, हर धर्म के भी आगे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और एक ही धर्म के लोग जो भिन्न भिन्न टुकड़ों में बंटते हैं, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं, युद्ध करते हैं आपस में, बहुत नफरत करते हैं एक दूसरे से। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, तो मैं परमात्मा आकर के अनेक अधर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विश्व आज टुकड़े टुकड़े हम विश्व देख रहे हैं, अनेक कारणों से ये विश्व टुकड़े टुकड़े हो गया है, इसका विनाश होना अवश्यम भावी है। इसका विनाश होना आवश्यक है, क्योंकि अगर अनेकता का नाश नहीं होता तो पुनः एकता की स्थापना हो नहीं सकती। जैसे एक पूरा फैला हुआ वृक्ष जब तक सूखता नहीं, तब तक उसके बीज से नया पौधा उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं इसमें खास 2-4 बातें और ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात कि हिंसा की शक्ति, आज सारे विश्व में जिसको शक्ति गिना जाता है, वो हिंसा की शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति, विनाशकारी शक्ति को गिना जाता है। जैसे आज वही राष्ट्र मजबूत गिना जाता है जिसके पास मिलिट्री पावर हो, जिसके पास बड़े बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्र हों, ताकि कोई उसकी ओर नज़र उठा के ना देख सके।
और सभी देश इसी होड़ में हैं कि हम और ज़्यादा भयानक और ज़्यादा विनाशकारी शस्त्र बनाएं। हम ये दुनिया में देख ही रहे हैं। तो अब देखिए, विनाशकारी शस्त्रों की जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसके बल से देशों को अभिमान भी हो जाता है। कुछ समय पहले तक विश्व में 2 सुपर पावर्स थे, हम सब जानते हैं। दोनों के पास विनाशकारी परमाणु शस्त्र थे और दोनों में से अगर हिंसा के द्वारा या इस हिंसक शक्ति के द्वारा दुनिया पर राज्य हो सकता तो दोनों में से एक राज्य कर लेता, दूसरे को हरा देता। लेकिन ये एक अविनाशी नियम है कि हिंसा के द्वारा सारे विश्व पर आज तक कोई राज्य कर नहीं सका। ये नियम ही नहीं है कि हिंसा बल से विश्व पर कोई राज्य कर सके। तो ये बात भी नोट करने की है, क्यों कि अगर आप देखेंगे कि एक राज्य जब दुनिया में था आदिकाल में, उस समय वो कौन सा राज्य था और किसका राज्य था, तो हम उसके यादगार भारत के मंदिरों में देखते हैं। पूज्य देवी देवताओं के रूप में अनेक बड़े बड़े विशाल मंदिर बने हुए हैं। और अब तो कलयुग का अंतिम समय आ गया, फिर भी आज जाकर देखें उन मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों की कितनी पूजा होती है। भगत जन लाइनें लगाकर उनके दर्शन करके ही धन्य धन्य हो जाते हैं। जब वो देवताओं की मूर्तियों के आगे जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे उस मूर्ति के स्वरूप को अपने मन में समेट ले। यद्यपि ये मूर्तियाँ भी आज के युग की बनी हुई हैं, चैतन्य देवी देवता क्या होंगे। तो उस समय जो कहा जाता है कि कौन सा राज्य था, तो कहा जाता है अहिंसक बल था। सबसे बड़ा कहा गया है, बड़ा धर्म जो है अहिंसा परमो धर्म है। तो देवी देवताओं की दुनिया अर्थात जब एक सृष्टि थी जिसने सारे विश्व पर राज्य किया, वो अहिंसक थे, अहिंसा परमो धर्मा पर चलने वाले थे। और इसीलिए अगर सारे विश्व के इतिहास में चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन आता है कि जो सारे विश्व पर राज्य करते थे, विश्व महाराजन विश्व महारानी का जिक्र आता है तो इन देवी देवताओं का ही आता है। और जैसे मैंने कहा, हिंसा के बल से कोई भी सारे विश्व पर राज्य नहीं कर सका, उसी प्रकार अहिंसा के बल से ही देवी देवताओं ने सारे विश्व पर राज्य किया। और केवल देवी देवताओं के काल में ही सारे विश्व एक था, सारे विश्व में एक धर्म था, एक भाषा थी, एक राज्य था। तो ये जो एकता हम कह रहे हैं, ये केवल देवी देवताओं के युगों में ही थी और उसका आधार था सत्य और अहिंसा। अब आप कहेंगे कि सत्य और अहिंसा क्या होता है? इसी का नाम पवित्रता है। तो सत्य आज मानव सत्य से हटकर झूठा हो गया है। हमने बताया कि झूठ का कारण स्वार्थ हुआ, लेकिन ये स्वार्थ कब से शुरू हुआ? देवी देवता जब तक अपने आप को सत्य रूप से जानते थे, अर्थात हम कौन हैं ये जानते थे, तो झूठ का नाम निशान नहीं था, स्वार्थ की आवश्यकता ही नहीं थी। सभी के भले में सबका भला था और परमार्थ था और हर एक आत्मा संतुष्ट थी, भरपूर थी, अति भरपूर थी। देवी देवताओं की दुनिया के लिए ही कहा जाता है कि भारत यानी जो विश्व था सोने की चिड़िया था। शेर गाय एक घाट जल पीते थे, यानी दूध घी की नदियाँ बहती थी, यानी इतनी प्रॉस्पेरिटी थी। तो उसका कारण क्या था कि सत्य पहला सत्य जिससे आत्माएं बीच में आकर बीच के युगों में आकर के हटी और स्वार्थी बनी, वो ये है कि मैं आत्मा हूँ।
आत्मा ही सत्य है, सत्य शाश्वत होता है, आत्मा ही शाश्वत है, अनादि और अविनाशी है। तो देवी देवता सारे के सारे अपने आप को आत्मा अच्छी तरह से जानते थे और शरीर को माध्यम मान के धरती पर विचरते थे। तो पवित्रता ऑटोमेटिकली रहती थी, क्योंकि किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। तो आत्मा सत्य है, आत्मा शाश्वत है। बीच में आकर जब ये विस्मृति हो गई कि मैं आत्मा हूँ, उसकी बजाय अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया। अगर आप आज देखेंगे, आज जितने भी मानव हैं वो अपने आप को क्या मान के चलते हैं? हो सकता है उन्होंने आत्मा का शब्द सुना हो, लेकिन आत्मा के बारे में ना कुछ जानते हैं, ना ही अपने आप को आत्मा समझकर व्यवहार करते हैं। तो सारे मनुष्य अपने आप को शरीर मानते हैं। और हम सब जानते हैं शरीर तो नश्वर है, शरीर की तो आयु होती है। और आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, तमोगुणी दुनिया हो गई है, जबकि शरीर की आयु का भी भरोसा नहीं है। आज तो जो व्यक्ति कहे कि मेरी 125 साल 100 साल पूरी आयु भोग लूँगा, वो भी नहीं है। वेदों में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, हे भगवान मेरी आँखें 100 साल कायम रहे, मेरे नाक 100 साल कायम रहे, मेरे सभी अंग 100 साल कायम रहें, मैं 100 साल तक जीऊँ। ये प्रेयर कर रहे हैं, अर्थात 100 साल तक नहीं जीते थे। आज तो हम देखते ही हैं अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है। अब जब कोई व्यक्ति अपने आप को अविनाशी आत्मा ना मान करके विनाशी शरीर मान के चलेगा, शरीर मान के व्यवहार करेगा, शरीर की चीज़ों के संग्रह को ही अपने धन संपत्ति मानेगा और शरीर नश्वर है, तो देखिए कितना धोखा है। तो झूठ ही झूठ हो गया। तो सत्य है आत्मा, उसकी भेंट में शरीर तो झूठा ही है, मिट्टी का पुतला है, कभी भी त्यागा जा सकता है। तो जब शरीर छूटा तो व्यक्ति के लिए कहा जाता है आप मरे जग पर लो, उसके लिए तो दुनिया ही खत्म हो गई। तो ऐसी झूठी दुनिया, अपने आप को झूठा शरीर मानकर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, उसी कारण से फूट पड़ गई। वरना आत्माएं आत्माएं जब थी तो इस धरती पर अथाह हर चीज़ अथाह है, हर चीज़ फ्री है। देवी देवताओं के ज़माने में जैसे मैंने कहा कि दूध घी की नदियाँ बहती थी, ऐसे कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। अथाह है। और कुदरत ने तो किसी चीज़ पर दाम भी नहीं लगाया। कुदरत जो जल देती है, अब देखिए कितना जल कुदरत की तरफ से मिलता है। आकाश से जल मिलता है, धरती पे जल मिलता है, और कुएं वगैरह खोदकर धरती के अंदर जल मिलता है। सागर 3/4 हिस्सा दुनिया का जल ही जल है, फ्री है, कुदरत ने कोई कीमत नहीं लगाई। इसी प्रकार से हवा है। अब हवा हमको फ्री है, कुदरत ने कोई कीमत नहीं लगाई। मनुष्य ने ज़रूर जल को इतना दूषित कर लिया कि आज बोतल में जल पानी देकर बेचते हैं। म्यूनसिपैलिटी भी जो जल सप्लाई करती है कुछ ना कुछ चार्ज करती है। आज हवा इतनी दूषित है कि मनुष्य जगह जगह दूसरी ऐसी स्थानों पर जाते हैं, पहाड़ों वगैरह पर, तो उस पर दूषण से थोड़ा समय के लिए बच सके। हर घर में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं हम, कीमत लग रही है हर चीज़ की। इसी तरह से पेड़ पौधे हमको फल देते हैं, गाय पशु हमको दूध देते हैं, सारे का सारा फ्री है। तो मानव ने अपने आप को देह मानकर और अब स्वार्थी बनकर ऐसा कुचक्कर चलाया जो आज दुनिया में हर चीज़ का मूल्य है, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर के इस प्राणी दुनिया का विनाश करवाता हूँ। ये विनाश भी कल्याणकारी है, इससे अनेकता खत्म होती है, लेकिन विनाश से पहले मैं नई दुनिया की स्थापना भी करता हूँ। तो उन आत्माओं को जो मेरी तरफ लगती हैं, जो मेरी श्रीमत पे चलती हैं, मेरा कहना मानती हैं,
मुझे पहचानती हैं और मेरे साथ योग लगाना सीखती हैं, जिससे पिछले सभी विकर्म आत्माओं के भस्म होते हैं। मेरे से तीनों लाखों तीनों कालों का ज्ञान लेती हैं। वो आत्माएं सतयुग आने से पहले इसी दुनिया के अंदर ज्ञान योग धारण करके आने वाली दुनिया में 2 युगों के लिए देवी देवता पद की अधिकारी बनती हैं। और बाकी आत्माओं को भगवान कहते हैं विनाश के द्वारा शरीरों से मुक्त करके फिर उन आत्माओं को सूक्ष्म शरीरों द्वारा किए हुए पापों की सज़ा दिलवाकर मैं पुनः परम धाम में ले जाता हूँ, जो परलोक है, जहाँ से ही सब आत्माएं इस धरती पर आती हैं और जहाँ ही परमात्मा का निवास है। ओम शांति।